महान ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ होना कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। हमारा चरित्र मूलतः हमारी आदतों से मिलकर बनता है। आदतें हमारे जीवन का बहुत ही शक्तिशाली हिस्सा होती हैं। ये लगातार दोहराए जाने वाली ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। फिर भी आदतें हर दिन हमारे चरित्र को व्यक्त करती हैं। हमारी आदतें ही हैं जो दूसरों को प्रभावित और अप्रभावित करने का काम करती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। मैं हूं पीयूष और हम चर्चा कर रहे हैं स्टीफन आर कोवी द्वारा लिखित किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में। महान शिक्षाविद होरेस मान ने कहा था कि आदतें रस्सी की तरह होती हैं। हम सब इसका एक एक धागा हर दिन बुनते हैं और जल्दी ही ये इतनी मजबूत हो जाती है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन यदि सही मायने में देखा जाए तो आदतें तोड़ी जा सकती हैं। आदतों को बदला और बिगाड़ा जा सकता है, लेकिन ये तुरंत नहीं हो सकता। इसमें जबरदस्त संकल्प और प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इसके संदर्भ में लेखक स्टीफन आर कोवी कहते हैं कि अपोलो 11 की चंद्रमा यात्रा के दौरान चंद्रमा पर पहुंचने से पहले अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के प्रबल गुरुत्वाकर्षण को तोड़ना पड़ा था। ऊपर उठने के उन शुरुआती कुछ मिनटों में जितनी ऊर्जा लगी उतनी अगले कई दिनों की 5 लाख मील लंबी यात्रा में भी नहीं लगी। ठीक उसी तरह आदतों में भी प्रबल गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, जिसका या तो ज्यादातर लोगों को पूरी तरह एहसास नहीं होता या फिर वो उसे स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे अंदर स्वार्थ, लालच, आलस, आलोचना और टालमटोल करना जैसी आदतें इतनी गहराई से अपनी जड़ें जमा लेती हैं कि उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए जीवन में छुटपुट परिवर्तन करने से थोड़ी सी इच्छा शक्ति से काम नहीं चलता है। इनसे ऊपर उठने के लिए जबरदस्त कोशिश की जरूरत होती है। लेकिन एक बार जब हम इस गुरुत्वाकर्षण के घेरे को तोड़कर उससे मुक्त हो जाते हैं तो हमारी स्वतंत्रता बिल्कुल नया रूप ले लेती है। आदतें ज्ञान, योग्यता और इच्छा के मिश्रण से बनती हैं। इनसे ऊपर उठने के लिए जबरदस्त कोशिश की जरूरत होती है। लेकिन एक बार जब हम इस गुरुत्वाकर्षण के घेरे को तोड़कर उससे मुक्त हो जाते हैं तो हमारी स्वतंत्रता बिल्कुल नया रूप ले लेती है। आदतें ज्ञान, योग्यता और इच्छा के मिश्रण से बनती हैं। इसे इस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मुझे ये ज्ञान हो कि दूसरों के साथ प्रभावकारी संवाद करने के लिए मुझे उनकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए, लेकिन हो सकता है मुझ में इसकी योग्यता ना हो। मुझे पता ही ना हो कि किसी की बात को गहराई से कैसे सुना जाता है, और जब तक मुझ में इसे सुनने की इच्छा ही ना हो तब तक ये मेरे जीवन की आदत नहीं बन सकती। आदत डालने के लिए इन 3 आयामों पर मेहनत करने की जरूरत होती है। कई बार ये प्रक्रिया कष्टकारी होती है। इसके पीछे ये इच्छा होनी चाहिए कि आप भावी इच्छाओं के लिए अपनी वर्तमान इच्छाओं को त्याग दें। इस प्रक्रिया से सुख मिलता है जो हमारे अस्तित्व का मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य है। इस किताब में उल्लेख की गई 7 आदतें इस प्रकार हैं। पहले, प्रोएक्टिव बने। दूसरा, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। तीसरी बात, पहली चीजें पहले रखें। चौथी बात, सिर्फ जीत की सोचें। 5वीं बात, पहले समझने की कोशिश करें फिर समझाने की। 6ठी बात, सिनर्जी यानी तालमेल का प्रयोग करें। और 7वीं और आखिरी आदत, आरी की धार तेज करें, अर्थात खुद में सुधार करें। ये सभी आदतें हमें परिपक्वता सिखाती हैं। ये आदतें हमें पहले निर्भर, फिर आत्मनिर्भर और उसके बाद परस्पर निर्भर होने का पाठ सिखाती हैं। जब हम शिशु के रूप में जीवन की शुरुआत करते हैं तो हम दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। दूसरे हमें दिशा देते हैं, पालते हैं, सहारा देते हैं। अगर दूसरे हमारा लालन पालन ना करें तो हम सिर्फ कुछ घंटे तक या ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों तक ही जी पाएंगे। फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनते जाते हैं। और आखिर में एक ऐसा समय आता है जब हम पूरी तरह से अपनी देखभाल करने लगते हैं, अपने निर्णय स्वयं लेने लगते हैं और आत्मनिर्भर बन जाते हैं। जैसे जैसे हम विकास करते हैं और परिपक्व होते जाते हैं, हमें इस बात का उतना ही ज्यादा एहसास होता जाता है कि पूरी प्रकृति परस्पर निर्भर है और एक परस्पर निर्भर पर्यावरण तंत्र प्रकृति को चलाता है, जिसमें समाज भी शामिल है। इस भाग में बस इतना ही।
आगे आने वाले भागों में